राग गौरी। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। सत सुपने में क्यों करावे, सत साईं न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो पर चानाई, तो क्यों उतरोगे पारा। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब बान्या। सुखदेव व्यास के बचन बिना, कौन कहे मैं जान्या। या मैं बड़ भागी भये बलवतार जा, जाको सुखदेव का गुण भाया। उत्तम टीका कीने दसम की, तो इन ये फल पाया। बिना पुराण प्रकाश न होई, शास्त्र बिना कौन माने। एक अक्षर को अर्थ न आवे, तो ब्रह्म भरम में आने। काला हो तो कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भये। सब दरवाजे खोजे साधो, पर सुन छोड़ कोई ना गए। इन सपने में सब कोई भूला, किनाओ न देखा पारा। विद विद सो भव सागर थाया, सुखदेव व्यास पुकारा। या में प्रेम लसन एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों ये रस पाया। तब भव सागर बया गोपड़ बसा, विहंगम पैड़ बताया। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ सुन सब देखा। आकर जाए के प्रेम पुकारा, तब जाए पाया लेखा। पाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में, मामत कहो पाइये। पार निकस के पूर्ण होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में, मामत कहो पाइये। पार निकस के पूर्ण होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। चौपाई 11 प्रकरण 32, चौपाई 379। श्री कीर्तन ग्रंथ को 32वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्म ज्ञानी भाइयों, तुमने सकल संसार में व्याप्त ब्रह्म के दर्शन किए हैं, उन ब्रह्म के दर्शन मुझे भी कराओ। शास्त्र के अनुसार यह संसार तो स्वप्नवत है, फिर तुम्हें इस झूठे संसार में ब्रह्म के दर्शन किस प्रकार हुए। ब्रह्म तो सत्य है, वह इस स्वप्नवत संसार में किस प्रकार आ सकता है। सत्य परमात्मा तो माया से अलग परे होते हैं। यदि तुम पर ब्रह्म को पहचान नहीं पाए, तो इस संसार सागर से किस प्रकार पार उतर सकोगे। हे ब्रह्मज्ञानी, तुम वैकुंठ और एमपुरी को एक ही मानकर दोनों को समान रूप से देखते हो। यदि ऐसा ही है, तो समग्र शास्त्र पुराणों के सब सिद्धांतों का खंडन हो गया। परंतु सुखदेव जी तथा व्यास जी के सिद्धांतों को समझे बिना कौन कह सकता है कि मुझे ब्रह्म का परिचय प्राप्त हुआ है। ज्ञानी जनों में सिद्धांतों को जानने वाले मान भाग्यशाली श्री बल्लभाचार्य जी हुए। उन्हें सुखदेव जी का सिद्धांत प्रेम लक्षणा भक्ति अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें
स्कंद की उत्तम टीका लिखी है। परिणाम स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण तत्व प्राप्त हुआ। शास्त्रों और पुराणों के सिद्धांतों को समझे बिना ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता, और शास्त्रों के प्रमाण बिना मानेगी भी कौन। जिन्हें शास्त्रों के सिद्धांतों के एक भी अक्षर का गुदार्थ समझने में नहीं आता, वे लोग ब्रह्म में पढ़कर ब्रह्म को माया में घटाते हैं। जहाँ पर ब्रह्म का निवास हो, ऐसे ब्रह्म भवन में मृत्यु कैसे प्रवेश पा सकती है। इतना भी क्यों विचार नहीं करते। यदि इस ब्रह्मांड में अखंड परमात्मा होते तो इसका कभी भी नाश नहीं होता। हे ज्ञानीजन, तुम तो केवल काल तत्व ज्ञानी अर्थात काल के वशीभूत तत्वों को ही जानने वाले हो, किंतु स्वयं को ब्रह्मज्ञानी मानने लगे। तुम्हारे जैसे साधुजनों ने ब्रह्म को ढूंढने के लिए 14 लोकों के सब द्वार छान मारे, तथापि महतत्व शून्य अथवा निराकार से आगे कोई नहीं जा सका। इस स्वप्नवत संसार में मोह के वशीभूत होकर सब लोग मार्ग भूल गए हैं। किसी ने भी संसार से परे ब्रह्मधाम का मार्ग नहीं दिखाया। यद्यपि महर्षि व्यास और सुखदेव मुनि ने इस भवसागर की ठाव पाकर विभिन्न प्रकार से पुकार की है। इस संसार में पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति ही एक महत्वपूर्ण साधन है। इस भक्ति रस को मात्र ब्रज की गोपियां ही प्राप्त कर सकी। इसके प्रभाव से गोपियों के लिए यह भवसागर बछड़े की पांव से बने हुए छोटे से गद्दे के समान हो गया, जिसे वह अनायास ही पार कर गई। इसीलिए इस प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग, आकाशी मार्ग कहा गया है। संत कबीर साहब ने विभिन्न साधनाओं के द्वारा ब्रह्म को ढूंढा। वैकुंठ से शून्य पर्यंत सबका वर्णन भी किया। अंत में जब प्रेम की पुकार की, तभी उन्हें अलग ब्रह्म की प्राप्ति हो सकी। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नवत संसार में मात्र अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। इस संसार के पार, निराकार के पार का ज्ञान प्राप्त करने पर ही पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो। तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नवत संसार में मात्र अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। इस संसार के पार, निराकार के पार का ज्ञान प्राप्त करने पर ही पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो। तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। चौपाई 11 प्रकरण 32 चौपाई 379। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।